निहारिका राठौड़। गॉट इट सर, आ गए। देखो बेटा मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? यस सर। सर अब बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है बताओ? सर दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब पर किसको सोलह प्रॉब्लम आ रही है? अब जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो पहले एक बार अपना वीडियो ऑफ करो। एक बार वो स्टूडेंट अपना वीडियो, जैसे नमन है, अपना वीडियो ऑफ करो एक बार। विपुल आप भी अपना वीडियो ऑफ करो। सर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अब किसको डाउट हो रहा है? किस किस को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है? सर अब नहीं दिखाई दे रहा हमें। सर हमें। अच्छा आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा अभी भी? नो सर। देख छिए फोन से कोई कॉफी किताब करने विपुल हटना यार, तू आ जाता सर है अब दिख पहले। रहा है। सर अब दिख रहा है। सबको दिखा क्लियर दिखाओ दिखाई दे रहा है दिखाओ क्या? बेटा सर, एक सर। बार तो शक्ल तो दिखने दिखाई दो, दे रहा है एक बार। क्लियर? यस सर। चैप्टर नंबर 3.4, चैप्टर नंबर अपना जो एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज है? 3.4। उस 3.4 के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था? 3.4 में अपन ने किसी भी नंबर का फैक्टर करना, उसको ब्रेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखा है 24। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक बार दोबारा समझा दो। बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। देखो 24 है, इसका आपने फैक्टर किया। फैक्टर कैसे है? इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 24 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर से। तो क्या 24 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? कितनी बार डिवाइड हो रहा है? ये 12 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। अब ये जो 12 है, क्या ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस। ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? 6 टाइम। अब ये 6 भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। कितने टाइम? 3 टाइम। और 3 से 3 कितने टाइम कैंसिल हो रहा है? 1 टाइम। तो यहाँ पे ये तो क्या है? 24 के फैक्टर। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इन सबका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 24 आएगा। ठीक है ना? तो 24 के फैक्टर कौन कौन है? 24 के फैक्टर कौन कौन है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो इसके फैक्टर हो गए। फिर उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया, किसका डिस्कस किया था? कि मल्टीपल, इस नंबर के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं? इस नंबर के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे 6 है, तो इस 6 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं? तो 6 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36 डॉट डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे 5 है, और इस 5 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं? 5 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट डॉट, ये सारे मल्टीपल नंबर है। तो अपन ने एक तो डिस्कस किसका किया था? किसका डिस्कस किया था? कि फैक्टर कौन कौन से हैं, इस नंबर के फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर दूसरा आपने डिस्कस क्या किया? कि इस नंबर के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है। तो फैक्टर के लिए क्या करोगे? कि उसको, जो नंबर गिवन है उसको कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये 24 है, ये किस किस से डिवाइड हो रहा है? एक बार 2 से यहाँ डिवाइड हो गया, फिर 2 से यहाँ डिवाइड हो गया, फिर 2 से ये डिवाइड हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो किससे डिवाइड कर दिया? इसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 2, 2, 2 और 3, ये क्या है? इस 24 के फैक्टर है। और यहाँ पे 6, 12, 18, 24, 30, 36 क्या है? इस 6 के मल्टीपल नंबर है। तो ये तो अपन ने लास्ट क्लास में यानी 3.4 में अपन ने स्टडी की थी। आज अपन स्टडी किसकी करेंगे? जो बेस है किसके ऊपर? 3.5 डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। किसके ऊपर? डिविजिबिलिटी रूल्स। और डिविजिबिलिटी रूल कौन कौन से हैं? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। इसी के बेस पे कौन सा चैप्टर है, कौन सी एक्सरसाइज आपकी? 3.5 एक्सरसाइज है। डिविजिबिलिटी के अटक रहा है बेबी। डिविजिबिलिटी के रूल्स पे भी, और किसके ऊपर है? मल्टीपल बेस के ऊपर भी, और फैक्टर के बेस के ऊपर भी। आपका एक्सरसाइज कौन सा है? 3.5 एक्सरसाइज है। अब देखो 3.5 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
5 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपको प्रॉपर्टी लर्न है, अगर डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको लर्न है, तो आप ये कंफर्म कह सकते हो कि सर ये 2 से डिविजिबल है और ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है और ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। विपुल आपकी बीच बीच में आवाज क्यों आ रही है? अब टकराए। देखो यहाँ से अपन ने 4 पॉइंट में 3.4 में ये किया था और उसी के बेस पे कौन सा चैप्टर है, कौन सी एक्सरसाइज है, 3.5 एक्सरसाइज है। अब आपको सारे जो रूल्स है डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स हैं तो वो आपको लर्न होने चाहिए। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका स्टेटमेंट में है, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इनमें से ट्रू कौन कौन सा है, इनमें से ट्रू कौन कौन सा है वो चेक करना है। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर जो 3 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो सकता है क्या? क्वेश्चन आप सुनना एक बार, एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल है क्या? ये बताओ मेरे को एक बार, जो नंबर 3 से डिविजिबल है क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है क्या? अब आंसर दो आप। यस सर। नो, ये स्टेटमेंट गलत है। नो सर। अरे देखो एक बार, क्या 24 ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? नो सर। तो क्या नो सर। 24 9 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। नो तो सर। जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होंगे, बट जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे। देखो स्टेटमेंट में पहले क्या लिखा हुआ है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल होंगे क्या? नहीं होंगे। अब अगला स्टेटमेंट ये है कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? यस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 36 है, ये 36 9 से डिविजिबल है क्या? तो 36 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना? 3, ठीक है ना? जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आपके सामने हैं, उनको आप देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है टी, ये एक डायग्राम बना हुआ है। आपको देखो यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखना है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, वो नंबर आपको नोट करना है। यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है। वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे देखो एक बार, यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो एक बार। इस क्वेश्चन मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपका 5 है, देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे कितना है आपका 3 और यहाँ पे कितना है आपका 2। अरे इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना नंबर आ गया है यहाँ पे कितना नंबर आ रहा है? 6 है। 6। अब इस 6 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 8। क्या है यहाँ पे ये? 8। अरे 8 में 10 है, 10। जब आपने 6 को 10 जब आपने 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका? 60। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर इस जगह पे 5। अब इस 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए? ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 5 को? 2 से। वेरी गुड। किससे करोगे? 2 से। तो यहाँ पे क्या गया आपका? 2। देखो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6। और 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 कितना हुआ? 60। अगर आप देखो नीचे चलेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूंगा और यहाँ भी ऐसा कौन सा नंबर लिखूंगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए?
दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। अब बताओ यहाँ पे सर 5 और 2 किससे करोगे? सर 5 और 2 5 एंड 2, 5 और 2, 5 इंटू 2 कितना हुआ? 10। 5 इंटू 2 कितना हुआ? 10। अब सुनो, 10 इस 10 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए? इस 10 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ सर जाए? 3 वेरी गुड, सर, 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे। अब इस 30 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाए? सर 6 सर 6 हैं? अरे 3 इंटू 6 ये तो कितना हुआ आपका? 180 हो गया। इस 30 को ऐसे सर, कौन से 3 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? किससे? सर 3 3 से। 3 से देखो 30 इंटू 3 कितना हुआ? सर 3 से कितना हुआ? 90 हो गया है तो। 60 अरे 90 हो रहा है। 90 30 into 2 30 वेरी into गुड। 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। अरे 30 into 2 30 इंटू 2, 30 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपका? 60। ठीक है ना? तो ये जो मिसिंग वर्ड है ये आपको नोट करने थे। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है हर नंबर को कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा कि आगे वाला नंबर क्या आएगा। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ना, देखो मैंने आपको एक बताई थी स्टोरी किसकी? 1 की। 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। मैंने कहा था ना आपको कि 1 से तो सभी नंबर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। 1 से सभी नंबर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। इसलिए 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है ना? नहीं है। क्वेश्चन सर नंबर 4 क्या है? राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब मेरे को बताएगा कौन? वंश। बेटा 4 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 4 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सर होल नंबर का 4 नंबर सर का सर 10 greatest- अरे 4 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सर 10 अरे मैं ऐसे कर रहा हूँ 4 नंबर नहीं, सॉरी 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। सर हम बताएं। 9999 वेरी गुड आलिया। सर 999 9,999। ये क्या है आपका? ये क्या है? ग्रेटेस्ट 4 नंबर डिजिट का 4 ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर। आप बताओ एक बार, आपको क्या सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नोट करना है और फिर उसको इस ट्री के रूप में उसको फैक्टर करना है। ट्री के रूप में, ट्री की फॉर्म में। तो देखो यहां से सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड किया मैंने। किसको? 999 को किससे डिवाइड किया मैंने? 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3333। यानी अगर आप इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3000 सर हमें प्रॉपर्ली नहीं दिख मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 9999 आएगा। अब देखो यहाँ पे इस 1 को भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? 1 इंटू 3 कितना हुआ? देख लो तो 3 हुआ। अब सुनो 3 इंटू 3333 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? सर 9000। 9999 और अब फिर इसको अगर अपन 3 से डिवाइड, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका?
कितना आएगा? 30,333। अब बताओ इसको फिर किससे डिवाइड करेंगे? अगर अपन 101 से 101 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, तो ये हो गया आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, जिसको किसके रूप में डिनोट किया अपन ने? ट्री के रूप में डिनोट किया है। तो अगर एनी कोई भी नंबर दे आपको, जैसे 4 डिजिट का या 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर हो, जैसे यहाँ पे ये कौन सा नंबर है? 4 डिजिट का इस ग्रेटेस्ट 4 नंबर। डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। आपसे ये कहूंगा कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उसको फैक्टर के रूप में लिखो। अब पहले तो बताओ एक बार कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5 सर सर 1 लाख। कौन सा है? 1 लाख सर, 1 लाख। 5 डिजिट का, वेरी गुड। ये 4 डिजिट का तो 9000 पे है, और 4 डिजिट 5 डिजिट का लेख में कैसे हो गया? अरे ये लो 10,000। इसमें कितने डिजिट है? अरे इसमें कितने डिजिट है? सर 5। 5 डिजिट। 5 तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? 1000। अरे इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे बे? ट्री की रूप में। सर फैक्टर की। कैसे करोगे? सर फैक्टर। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5000 से। सर 5000 से। 5000 से। अब 5000 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? देखो अब 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? किससे करोगे मल्टीप्लाई? 2500 से। 2500 से। अब बताओ 2500 को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कैसा करोगे? सिंपल सा ये देखो एक बार, सिंपल सा क्या है यहाँ पे? 25 मल्टीप्लाई 100। 25 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2500। 2500 को किसको? 2500 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5000 आएगा। और फिर 5000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। अब देखो मैं अब क्या करूंगा, इस 5 को भी 2 पार्ट में, देखो 25 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 25 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो क्या हो गया आपका 5, और यहाँ भी क्या है आपका 5। 5 इंटू 5 क्या हुआ? 25। 5 इंटू 5 क्या हुआ? 25। अब इस 100 को 2 पार्ट में, 100 को 2 पार्ट में क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 50। 2 मल्टीप्लाई 50। अरे 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका? 100। अब सुनो, क्या मैं इस 50 को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं? कैसे? 2 मल्टीप्लाई 25। 2 मल्टीप्लाई 25। देखो 2 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 50। फिर 50 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना आ गया? 100। 100 को 25 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 200। 2500। फिर 2500 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना आ गया? 5000। फिर 5000 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना आ गया? 10,000। अब देखो नेक्स्ट, इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? इसको फिर से 2 पार्ट में क्या होगा? यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 5। ये लो, तो आप क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन ये है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नोट करना है और उसको ट्री के फैक्टर के रूप में नोट करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपने नोट कर लिया। अब उसको क्या करना है? उसको ब्रेक करना है, ट्री के रूप में ब्रेक करना है। अब ट्री के रूप में कैसे है? सबसे पहले ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? ये 5000 बार। फिर 5000 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो कितना गया? 25। अगर इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर। किसके?
1729 के 1729 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टर यानी इसको कैसे करोगे? सबसे पहले 1029 को क्या करोगे? फैक्टर करोगे इसका। क्या करोगे? इसका फैक्टर। और फैक्टर करना फैक्टर। अपन ने, फैक्टर करना कहाँ पर है? कौन से में फैक्टर करना? अपन ने 3.4 एक्सरसाइज में अपन ने स्टडी की है। कौन सी एक्सरसाइज में? 3.4 में। इस टाइप से, 3.4 एक्सरसाइज में। इस टाइप से अपन फैक्टर करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से, फिर उससे ग्रेटेस्ट नंबर से, फिर ग्रेटेस्ट नंबर से, इस प्रकार उसको डिवाइड करके उसके फैक्टर निकालने हैं। तो देखो उसके फैक्टर क्या क्या हो गए, देखो एक बार उसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। तो उसके प्राइम फैक्टर या फैक्टर एक ही बात है, ठीक है। तो उसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9, ये किसके फैक्टर है? 1729 के फैक्टर है ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? असेंडिंग ऑर्डर। जो आपने ये किया ना, इसके फैक्टर निकाले हैं, तो इस फैक्टर को किसके रूप में? असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 6 के डिविजिबिलिटी, 6 के ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? दोनों नंबर कंटिन्यू होने चाहिए। 2 के बाद में 3, 2 के बाद में 3, या 3 के बाद में 4, 4 के बाद ऐसे 2 नंबर होने चाहिए एक साथ। तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल है, देखो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए उन, और वो भी कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 कॉन्जुगेटिव नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 3 कॉन्जुगेटिव, कितने नंबर होने चाहिए? 3 कॉन्जुगेटिव नंबर, यानी ए बी और सी, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो किससे डिवाइड होना चाहिए? 6 से डिवाइड होना चाहिए। 3 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और तीनों नंबर क्या होने चाहिए? कंटिन्यू होने चाहिए। 2 3 4 या 6 7 8 या फिर 9 10 11 ऐसे नंबर होने चाहिए, और उन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ से एग्जांपल देखो, जैसे उन्हें कहते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 कंटिन्यू है क्या ये तीनों नंबर? 2 3 4, और इन तीनों नंबर को देखो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 12 है, और 12 इंटू 2 कितना हुआ? 24। क्या 24 6 से डिवाइड है क्या? यस। यस तो ऐसे आपको नंबर लिखने हैं, ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका एक या 2, 1 या 2 पेयर आपको नोट करने हैं, ठीक है ना। सेम ऐसा ही कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ऐड करना है, सम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? सम करना है। किनको? 2 कॉन्जुगेटिव नंबर को सम करना है, जो किससे डिविजिबल होंगे? जो किससे डिविजिबल होंगे? 4 से डिविजिबल होंगे। देखो यहाँ पे 2 कॉन्जुगेटिव नंबर, और 2 कॉन्जुगेटिव नंबर कौन से? ओड नंबर। 2 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। तो देखो यहाँ से ओड नंबर, तो 3 + 5, ये 2 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर है क्या? देखो ये तो क्या है? कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। लेकिन ये कौन सा हो गया? कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। और यहाँ पे 2 इंटू 4, ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। और ये क्या है आपका? कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। इन दोनों को प्लस करोगे, कितना आ गया? 8। क्या ये 4 से डिवाइड है क्या? यस, ये 4 से डिवाइड है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में? 3.5 में सारे क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में करने हैं, ठीक है ना। ठीक है सर ये अभी करना है? हाँ, ये अभी करना आपको। सर काई में? ठीक है, ओके, थैंक यू। सर